जब पांडवों ने महाभारत युद्ध जीता तब अर्जुन ने व्याकुल होकर कहा, माधव, यह कैसी जीत है? मैंने अपने ही बंधु बांधवों को खो दिया, गुरु को खो दिया, अपने ही रक्त से यह भूमि लाल हो गई। क्या यह सब होना आवश्यक था? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके नेत्रों में करुणा थी। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, पार्थ, जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विकास के लिए होता है। यह संसार क्षणभंगुर है और हर कठिनाई तुम्हें अपने सत्य स्वरूप की ओर ले जाने के लिए आती है। अर्जुन फिर भी व्याकुल थे। लेकिन प्रभु, जब हम कठिन समय में होते हैं तो हमें क्यों लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया? श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो आत्मा को मारने वाला समझता है या मरने वाला समझता है वह अज्ञानी है। आत्मा न मरती है न मारी जाती है। अर्जुन स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब भी बुरा समय आए इन बातों को याद रखना, कुछ भी स्थायी नहीं है, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। तुम आत्मा हो, यह संसार केवल एक क्षणिक स्वप्न है। धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलता है और हर कठिनाई तुम्हें निखारने आई है। जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी श्री कृष्ण तुम्हारे साथ होते हैं। अर्जुन की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे माधव, आज आपने मेरे संदेह मिटा दिए। अब मैं हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का सार है पार्थ। संघर्ष के बिना आत्मा का उत्थान नहीं होता। मित्रों, बुरे वक्त में ये बातें याद रखना। यह समय भी बीत जाएगा। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम कभी अकेले नहीं हो। संघर्षों में ही तुम्हारी असली शक्ति और आत्मविश्वास का आभास होता है। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, वेदांत पुंज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस पवित्र मंच पर हम सब एक साथ आए हैं और इस यात्रा का हर कदम हमारे आत्मा की ऊंचाई और शांति की ओर बढ़ रहा है। आपके दिल से निकले हुए हर एक शब्द की महिमा अनमोल है और उन शब्दों में छुपा आभार हमारी आत्मा को छू जाता है। कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आपसे एक विनम्र निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस ज्ञान के समुद्र में और गहरे डुबकी लगा सकें और आपके जीवन को भी आशीर्वादों से भर सकें। लाइक करके भगवान से अपनी नजदीकी और भी बढ़ाएं और उनके चरणों में शांति का अनुभव करें। अब हम इस सकारात्मक मार्ग पर और भी आगे बढ़ते हैं। हर कदम में, हर पल की यात्रा श्री कृष्ण की अनंत कृपा से हो। मित्रों, जीवन का हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी उजाले होते हैं तो कभी अंधकार घना हो जाता है। जब जीवन की राह में दुख, असफलता और कठिनाइयां घेर लेती हैं तो मन भारी हो जाता है, आत्मा थक जाती है और विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन याद रखना, यह समय भी स्थायी नहीं है। आजी, जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज हमेशा उगता ही है। जब भी लगे कि रास्ता कठिन हो गया है तो खुद से कहना, यह भी बीत जाएगा। हर परिस्थिति अस्थायी होती है। न सुख हमेशा रहता है न दुख। जो आज दुख दे रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यह समय सिर्फ आपको परखने आया है, आपको तोड़ने नहीं बल्कि और निखारने के लिए। आपके भीतर जो शक्ति है उसे मत भूलो। ईश्वर ने आपको कमजोर नहीं बनाया, उन्होंने आपको हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत दी है। कभी कभी बुरा वक्त हमें अपनी असली क्षमताओं से परिचित कराता है। जिस तरह सोना अग्नि में तपकर और अधिक शुद्ध और चमकदार हो जाता है, वैसे ही मुश्किलें हमें और मजबूत बनाती हैं। कभी खुद को दोष मत देना। यह मत सोचना कि आप ही गलत थे या आपसे ही कोई गलती हो गई। जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। जो हो रहा है उसमें कोई न कोई सीख छिपी है। जब हम अतीत में झांकते हैं
तो हमें समझ आता है कि जो बुरा लगा था वह दरअसल हमें कुछ सिखाने आया था। धैर्य बनाए रखो, समय सबसे बड़ा मरहम है। जब हालात कठिन हो जाएं तो ठहर जाओ, गहरी सांस लो और ईश्वर पर विश्वास रखो। वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। हो सकता है अभी अंधेरा ज्यादा गहरा लग रहा हो, लेकिन यकीन मानो नया सवेरा बस आने ही वाला है। और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना मत छोड़ो, खुद पर भरोसा बनाए रखो। बुरा वक्त सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। यह वक्त भी गुजर जाएगा और जब यह बीत जाएगा तब तुम खुद पर गर्व करोगे कि तुमने हार नहीं मानी। तुम लड़े, तुम संभले और तुम फिर से खड़े हुए। भीगारी सकते कीरते गीते हैं। जब आंधियां तेज हो जाएं, जब कदम डगमगाने लगें, जब लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब बस एक पल ठहरो और खुद से पूछो, क्या यह मेरी यात्रा का अंत है? नहीं, यह बस एक कठिन मोड़ है जहां से आगे एक नया रास्ता निकलेगा और वह रास्ता तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगा। कभी किसी असफलता को अपनी पहचान मत बनने दो। हार सिर्फ एक अनुभव है, कोई अंतिम सत्य नहीं। जो गिरता है वही उठने की ताकत रखता है। याद रखना, इतिहास उन्हीं के नाम करता है जो गिरकर उठते हैं, जो टूटकर भी बिखरने से इनकार करते हैं। तुम भी उन्हीं में से हो। तुम किसी हाल में हार मानने के लिए नहीं बने। जब दिल बोझिल हो जाए तो खुद को माफ कर दो। कभी कभी हम खुद के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं, खुद को कोसते हैं, खुद पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि हम सभी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं और उनसे ही हम सीखते हैं। इसलिए खुद को दोष देने के बजाय खुद से प्यार करना सीखो। जिन्हें तुम पर शक है उन्हें शक करने दो। जिन्हें तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा नहीं उन्हें देखने दो। लेकिन तुम अपने अंदर की उस आवाज को मत भूलो कि कहती है तुम कर सकते हो। यही आवाज तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जब कोई और तुम पर यकीन न करे तब भी तुम खुद पर विश्वास रखना। याद रखना, बुरा वक्त हमेशा एक शिक्षक की तरह आता है। यह तुम्हें सिखाने आया है कि तुम अंदर से कितने मजबूत हो, तुम्हारी सहन शक्ति कितनी विशाल है और तुम्हारे भीतर कितनी अपार संभावनाएं छिपी हैं। इसे एक नई शुरुआत मानो, एक ऐसा अवसर जो तुम्हें अगले पड़ाव तक पहुंचाने के लिए आया है। तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। बस हिम्मत मत हारना, क्योंकि सवेरा अब दूर नहीं। जब जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों ओर निराशा ही दिखे, तब याद रखना, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, वह एक न एक दिन उजाले से हार ही जाता है। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को और मजबूत करने आया है। इसलिए डरना मत, थकना मत और सबसे जरूरी रुकना मत। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार चली गई, हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं और हमारा संघर्ष व्यर्थ हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर कभी भी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाते। वह तुम्हें उस सही पल का इंतजार करवा रहे हैं जब तुम्हारी मेहनत का फल सबसे खूबसूरत तरीके से तुम्हारे सामने आएगा। इसीलिए धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हो सकता है कि आज जो हो रहा है वह तुम्हारी समझ से बाहर हो, लेकिन कल जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए था। कोई भी सफर सीधा नहीं होता, कहीं मोड़ आते हैं, कहीं ठोकरें मिलती हैं, कहीं रास्ता धुंधला हो जाता है, लेकिन जो चलते रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो याद रखना, तुम खुद अपने सबसे बड़े साथी हो। खुद से प्यार करो, खुद को समझो और खुद को अपनाओ, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले तब भी तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। अपने अंदर की रोशनी को बुझने मत देना, क्योंकि यही रोशनी तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहां तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा इंतजार कर रही है।
और खुद से यह वादा करो कि चाहे हालात कैसे भी हों, तुम कभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि जीतने वाले वे नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, बल्कि वे होते हैं जो हर बार गिरकर उठ खड़े होते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो, अडिग, अजेय और अपराजेय। जब जिंदगी तुम्हें अंधे कुएं में धकेल दे, जब लगे कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, तब बस एक पल के लिए आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें एक ऐसी रोशनी मिलेगी जो कभी बुझ नहीं सकती। तुम्हारा आत्मबल, यही वह शक्ति है जो तुम्हें फिर से खड़ा करेगी, तुम्हें गिरने नहीं देगी। हर दर्द, हर आंसू, हर संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। बुरा वक्त कभी भी तुम्हें हराने नहीं आता, बल्कि वह तुम्हारी असली ताकत को बाहर लाने आता है। यह वह आग है जो सोने को कुंदन बनाती है। यह वह तूफान है जो कमजोर को तोड़ देता है, लेकिन जो भीतर से मजबूत है उसे और भी ताकतवर बना देता है। और तुम, हाँ तुम भीतर से बहुत मजबूत हो। कभी ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह सच है कि दुनिया तब तक तुम्हारे साथ रहेगी जब तक तुम सफल हो, लेकिन जब हालात मुश्किल होंगे तो तुम्हें खुद अपनी ताकत पहचाननी होगी, क्योंकि सच्चे योद्धा को अकेले ही लड़ना पड़ता है, और जब वह जीतता है तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो निराश मत हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। ईश्वर हर चीज को सही समय पर देता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, बस सही घड़ी आने दो। तब तुम देखोगे कि जो कुछ भी तुमने सहा वह तुम्हें कितना महान बना चुका है। और जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकता, तब बस अपने भीतर झांको और खुद से कहो, मैं इतना दूर सिर्फ हारने के लिए नहीं आया। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरी जीत पूरी न हो जाए। यही सोच, यही आत्मविश्वास तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाने के लिए पैदा हुए हो। ऊंचाइयों की उस बुलंदी पर जहां तुम्हें देखने के लिए पूरी दुनिया अपनी निगाहें उठाएगी। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। जो इंसान आज बिखरा हुआ लगता है, वही कल इतिहास लिख सकता है। बस एक शर्त है, रुकना मत। ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को निखारने आई हैं। जब कांच टूटता है तो वह सिर्फ बिखरता है, लेकिन जब लोहे को आग में तपाया जाता है तो वह तलवार बनता है। तुम्हें तय करना है कि तुम कांच की तरह टूटोगे या तलवार की तरह चमकोगे। बेबस हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, जब हर दरवाजा बंद लगे, तब भरोसा रखना, ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। जो रास्ते अभी दिख नहीं रहे, वे बन रहे हैं। जो लोग आज तुम्हें नहीं समझ रहे, वे एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। बस धैर्य रखो, क्योंकि समय हमेशा बदलता है, और जब तुम्हारा समय आएगा, तब पूरी दुनिया देखेगी कि तुम कौन हो। याद रखना, इस दुनिया में सबसे मजबूत वही होता है जो खुद को कभी हारने नहीं देता, जो गिरकर भी कहता है, मैं फिर खड़ा होऊंगा। तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन सकता है, अगर तुम उसे सही दिशा में मोड़ना सीख जाओ। आज जो आंसू बह रहे हैं, कल वही चमक बनकर तुम्हारी आंखों में चमकेंगे। आज जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारी जीत की कहानियां सुनाएंगे। और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास मत खोना। जब पूरी दुनिया शक करे, तब भी तुम अपने अंदर की उस आवाज को सुनो जो कहती है, तुम कर सकते हो। क्योंकि सच तो यह है कि जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। उठो, संभलो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी जीत बस एक कदम दूर है। जब जीवन की ठोकरें हिम्मत को चकनाचूर करने लगें, जब लगे कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची, तब एक बात याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर छिपी है। यह वही ताकत है जो किसी तूफान से नहीं डरती, जो अंधेरों में भी रास्ता ढूंढ लेती है। बस एक बार खुद पर भरोसा करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम किसी भी कठिनाई से ज्यादा मजबूत हो। दुख और संघर्ष जीवन के हिस्से हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होते। हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह आती है, हर आंसू के बाद एक मुस्कान खिलती है। अगर आज रास्ते मुश्किल लग रहे हैं,
तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं मिलेगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम कुछ बड़ा हासिल करने की ओर बढ़ रहे हो। जो सफर आसान होता है वह लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन जो संघर्षों से भरा हो वही इतिहास बनाता है। और तुम इतिहास लिखने के लिए ही बने हो। हर महान व्यक्ति की कहानी में संघर्ष होता है। सोचो, अगर वे हार मान लेते तो क्या वे आज हमारे लिए प्रेरणा होते? नहीं, वे इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने खुद को कभी हारने नहीं दिया। अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तो खुद के सबसे बड़े समर्थक बनो। जब कोई तुम्हें समझे ना, तब भी खुद को समझो। जब कोई तुम्हारा साथ न दे, तब भी खुद का हाथ थामे रखो। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी अपनी काबिलियत पर शक मत करना, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तभी दुनिया भी तुम पर भरोसा करेगी। सफलता उसी को मिलती है जो अपने हर दर्द को ताकत बना लेता है। आज जो मुश्किलें हैं, कल यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की वजह बनेंगी। तो उठो, खुद को संभालो और आगे बढ़ो। तुम सिर्फ एक आम इंसान नहीं हो, तुम एक योद्धा हो। और योद्धा कभी मैदान छोड़कर नहीं भागते। वे तब तक लड़ते हैं जब तक जीत उनकी मुट्ठी में ना आ जाए। जब जिंदगी की राहों पर कांटे बिछे हों, जब हर कदम में संघर्ष छिपा हो, तब एक बात याद रखना, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे डर के पार है। जब तुम डर से जूझते हो, जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तब तुम अपनी असली पहचान पा लेते हो। जो डरता है वह कभी खुद को जान नहीं पाता, लेकिन जो डर से बाहर निकलता है वही सच्ची ताकत हासिल करता है। मुसीबतें हमें कभी नष्ट करने नहीं आती, बल्कि वे हमें कुछ सिखाने आती हैं। यही वह समय है जब हमें खुद को पहचानने का अवसर मिलता है। हमें यह समझने की जरूरत नहीं कि हम कहाँ गलत थे, बल्कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम कितने सही हैं। जब कठिनाई आती है, तब हमें अपनी असल क्षमता का एहसास होता है। वही इंसान सबसे ज्यादा चमकता है जो अंधेरे में भी अपनी आंतरिक रोशनी को ढूंढ लेता है। हर कठिनाई, हर विफलता तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता बन सकती है, अगर तुम उसे एक अवसर समझकर अपनाओ। कुछ भी बिना संघर्ष के हासिल नहीं होता, लेकिन जब तुम कठिनाइयों को स्वीकार करते हो तो तुम उस संघर्ष को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। जितना अधिक तुम मुश्किलों का सामना करोगे, उतनी ही तेजी से तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचोगे। कभी कभी यह जरूरी नहीं होता कि हर समस्या का तुरंत समाधान मिले, लेकिन यह जरूरी होता है कि तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। याद रखना, जो रास्ता कठिन होता है वह कभी भी तुम्हारी मंजिल से दूर नहीं होता। वह तुम्हें और निखार कर वहां तक पहुंचाता है। तुम्हें कभी यह मत भूलना कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। तुम उस शक्ति से बने हो जो कठिन से कठिन हालात में भी डटी रहती है। किसी भी चुनौती से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो, क्योंकि यही वही रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेगा। और जब तुम उस उच्चता को छुओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यह संघर्ष तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय था। मित्रों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको जीवन की गहरी आध्यात्मिकता और शांति का अनुभव हुआ होगा। जैसा कि हम जानते हैं, बुरे वक्त में हमें केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। हमारे भीतर वह असीम शक्ति है जो हमें किसी भी संघर्ष से उबार सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, क्योंकि इससे हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट में अपने विचार और अनुभव जरूर साझा करें ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर हमेशा जुड़े शालिप रहें। आइए हम सब मिलकर इस जीवन को सकारात्मकता, शांति और प्रेम से भरें और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपने जीवन को सजीव और आशीर्वादित बनाएं। जय श्री कृष्ण।